तो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और शानदार वीडियो में। दोस्तों पिछले वीडियो में हमने बताया था गाय पालन के बारे में और उसी का ये पार्ट 2 है। और आज हम आपको बताएँगे कि जो कंपोस्ट फार्मिंग होता है, वो किस तरीके से किया जाता है। और देखिए कि यहाँ पे गाय का जो गोबर निकलता है, उस गोबर को तैयार करके और कंपोस्ट खाद बनाया जाता है। ये खाद कोई साधारण खाद नहीं होता है। इस खाद को अगर खेत में आप डालते हैं तो खेत की पैदावार बढ़ जाती है। फिर और किसी खाद को उस खेत में डालने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो गाँव देहात में बोलते हैं कि इसको पलानी बोलते हैं और पलानी से देखिए चारों तरफ से इसको ढका गया है। और देखिए कि यहाँ पे जो 1 फीट का लगभग डिस्टेंस है और उसको लंबाई में ऐसे पार्ट वाइज़ पार्ट बाँट दिया गया है। इसलिए और इसके अंदर जो केचुआ होता है वो शायद इसके अंदर होते हैं और ये खाद पैदावार के लिए काफ़ी लाभदायक होता है। अगर खेत में किसी खेत में जो होता है ममरी या पपरी खेतों में जो होता है वो निकल जाता है या उग जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उसमें पैदावार नहीं हो पाता है। लेकिन अगर ये खाद को आप डालते हैं तो उस खेत की पैदावार बढ़ जाती है। तो इस कंपोजिट फार्मिंग को कैसे किया जाता है, हमारे साथ सर मौजूद हैं। इसके बारे में ये विशेष बताएँगे। सर नमस्कार, स्वागत है आपका सर, हमारे चैनल हमारा पे। नाम फूलजंगा गुप्ता है। कुशीनगर जिले में अरगपुर ग्राम पड़ता है। अच्छा सर, ये कंपोजिट खाद बनाने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा आपको? अब मान लीजिए इसको कंपोस्ट खाद तैयार करने के लिए जो गोबर आता है, उस गोबर को 15 से 20 दिन 1 महीने पुराना हो जाएगा, उसमें से गैस निकल जाएगा। उसको बाद निकालने के बाद इसमें खाने में डाल दिया जाएगा। डालने के बाद थोड़ा-सा उसको हल्का-हल्का पानी नमी कर दिया जाएगा। उसके बाद एक केचुए वाला खाद ऊपर डाल दिया जाएगा। उसके बाद धीरे-धीरे वो अपना वो कुड़ाई उसका होता है, पाँचे से हुँ, कुड़ाई कर दिया जाता है। धीरे-धीरे केचुआ खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, लगभग-लगभग 2 से ढाई महीने में ये खाद पूरी तैयार हो तैयार जाती हो है। जाता है। और ये खाद खेत के लिए मतलब किसी भी हाँ। खेत के लिए ये खाद उपयोगी जो है? है सभी फसलों के लिए उत्तम है। जितने साग-सब्ज़ी से लेकर पेड़-पौधे हैं और गन्ना से लेकर और जितना तिलहन का सामान है उसमें सब में यूज़ हो सकता है और अधिक से अधिक पैदावार भी ले सकते हैं। इसको डालने के लिए मान लीजिए आप कीटनाशक का छिड़काव कम करना पड़ेगा आपको। अब इससे आप रोगों की बीमारियाँ जो होती हैं अन्य, उससे भी आपको निजात पाई जाएगी। अगर किसी खेत में पैदावार नहीं हो रही है बहुत सारा अभी देखिए कि जो खाद निकल रहा है जैसे यूरिया हो गया और भी कई तरह के हाँ। खाद है, उतना तो मुझे नाम भी नहीं मालूम है। हाँ, हाँ। अगर उस खाद को हटा दिया जाए और हुँ। सिर्फ़ ये खाद डाला जाए। हाँ, ये खाद अगर डाला जाए खेत में तो मिट्टी जो ऊसर मिट्टी होती है, वो मिट्टी भी उपजाऊ हो जाएगी और अधिक से अधिक पैदावार होगी और किसानों के लिए बहुत अच्छा माना जाएगा। इस तरह का जो खाद है, वो वैसे आदमी तो नहीं कर सकते हैं शुरू हाँ, जिसके पास जिसके मवेशी पास नहीं है, मान लीजिए गाय नहीं है। वो गोबर रहेगा, वही इसको तैयार कर सकते हैं। अधिक से अधिक मान लीजिए अपना गोबर खरीदने के लिए मार्केट में जाना पड़ेगा, मार्केट में गोबर सही मिलेगा नहीं, वो अपना निष्क्रिय रहेगा, तो आपका गोबर सही रहेगा, उसके खाद तैयार कर सकते हैं और अच्छे से अच्छे उपज इसको किसान ले सकते हैं इसको डालने के बाद। अच्छा, मार्केट में ये जो खाद है वो कैसे बिक रहा है? मार्केट में तो मान लीजिए कई रेटों का खाद अलग-अलग रेट खाद होता है, लेकिन हमारे यहाँ तो अपना इसको थोक में मान लीजिए ₹10 केजी के, ₹250 बोरे 25 केजी का बिकता है। ₹10 केजी। हाँ। अच्छा, इ इसमें लागत कितनी आती है बनाने में? अब लागत मान लीजिए इसको मज़दूरी ज़्यादा लगती है इसमें, मान लीजिए अब 2 से ढाई महीने में तैयार होगा, धीरे-धीरे मान लीजिए उसका अपना निकाला जाएगा, हुँ। उसके बाद खाद को अपना तैयार किया जाएगा, चाला जाएगा, उसको फिर मार्केट में बेचा जाएगा। उसके बाद तो मान लीजिए इसमें लागत वही लगभग-लगभग मान लीजिए एक-एक खाने में गोबर लगभग 5 कुंटल से 6 कुंटल गोबर पड़ता है। एक खाने में? हाँ। अच्छा, ये 15 दिन 25 कितने दिन के बाद निकलता है ये? 60 दिन के बाद मतलब 2 60 महीने दिन के के बाद, बाद ये हाँ, तैयार 2 हो महीने जाता है। के बाद पूरा गोबर खाद तैयार हो जाता है। अच्छा, इसका प्रोसेसिंग क्या है? जैसे कि पहले खाद इसमें लाकर डाल दिए, उसके बाद केचुआ है वो कहीं से खरीद के नहीं, लाना पड़ता इसी है? में से जो केचुआ है, जो हुँ, खाद जब बन जाता है, नीचे एक तली बच जाती है। उसको एक तली के बाद वो जो केचुए उसमें रहते हैं, उसको इसके ऊपर डाल दिया जाता है। हल्का-हल्का पानी का फुहारा मार दिया जाता है। उसके बाद धीरे-धीरे अपना वो खाना शुरू कर देते हैं। अच्छा, पूरा खाद इसमें से नहीं निकाला जाता, हाँ, एक ये परत छोड़ एक दिया परत जाता है। नीचे छोड़ दिया जाता है और उसी खाद को ऊपर गोबर पर डाल दिया जाता है। हल्का-सा नमी दे दिया जाता है कि इसे आसानी से वो खा सकें। ताकि हुँ, केचुआ भी मतलब हाँ, परमानेंट बने परमानेंट रहे और बने ये रहें, काम भी अपना अपना प्रोसेस च में। चलता रहे। अच्छा, इसको और एक बात बताइए कि इसको डेली का डेली इसमें जो ये कोड़ाई और जो हाँ, खुदाई होता है वो ये जैसे करना मान पड़ता है क्या? लीजिए अपना अब गोबर डाल दिए हैं, केचुए खाद डाल दिए हैं,
तो उसको पानी मारने के बाद 4 से 5 दिन के बाद उसकी पांचे से हल्का सा खवाई हो जाएगा, मतलब थोड़ा फोफर हो जाए, और उसके बाद उसको छोड़ दिया जाएगा। फिर 2 दिन के बाद उसको पानी मारकर हल्का हल्का फोड़ दिया जाएगा। उसके बाद धीरे धीरे खाना शुरू करेंगे। फिर 1 हफ्ते के बाद उसकी कोड़ाई होगी, उसके बाद फिर पानी मारकर फोड़ दिया जाएगा, और उसके बाद बराबर उसके बाद अपना खाना वो चालू कर देंगे। मतलब ये प्रोसेस देख सकते हैं कि इसमें अभी यहाँ पे कुछ जो गांव की लेडीज लोग हैं, औरतें लोग हैं, वो यहाँ पे रखा गया है इनको यही ये सब देखिए, करने ये के लिए। खाद जो है नया गोबर इसमें डाला गया है। धीरे धीरे केचुए खा रहे हैं, इसमें केचुए दिख रहे हैं, इसमें केचुए दिख रहे हैं। ये तो देखिए। ये अपना खाना शुरू कर दिए, इसे खाद बनता शुरू हो गया है। तो इस तरह का यहाँ पे जो कंपोजिट फार्मिंग है वो यहाँ पे किया जा रहा है। इसमें कोई ज्यादा इन्वेस्टमेंट तो होता नहीं है। इसको करने के लिए बस आपको बस अपने पास गाय या फिर गोबर चाहिए, गोबर चाहिए या फिर भैंस का गोबर चाहिए। अच्छा, केचुआ कहाँ से ला सकते हैं इसको? केचुआ तो मैंने हमने महाराजगंज में एक फार्म ऐसा है, हाँ। तो वो अपना खाद बनाते हैं, तो वहां से हम केचुए ले आए थे, और 3 लाख रुपए का केचुआ हमने ले आया था। अब इस समय धीरे धीरे अपना प्रोग्रेस बढ़ते जाते हैं। इस समय तो मान ले मार्केट में 400-500 रुपए किलो बिक रहे हैं केचुआ। हाँ। अभी तक इससे आप कितना कमाई कर लिए? मान ली इसका तो लिमिटेशन अभी तो नहीं पता लगा पाए हैं, फिर भी एक एवरेज। लेकिन साल में लगभग हम 2000 बोरी खाद बेच चुके हैं। हाँ, 2000 बोरी खाद बेच चुके हैं। इसका भी कितने सालों से कर रही है आपका? ये 4 साल हमको हो गया, 4 साल से हाँ, शुरू। 4 साल से अच्छा, आपके पास तो मान लीजिए कि गाय का फार्म भी है, ये कंपोजिट ये खाद का भी फार्म हो गया। अब आगे आने वाले टाइम में भी और कोई सेटअप आप लगाना चाह रहे हैं इसे फार्मिंग से ही हाँ। संबंधित? हम ये सोच रहे हैं कि ये खाद जो है अधिक से अधिक मार्केट में किसान लोग जाने इसके बारे में, और अधिक से अधिक यूज करें, कि हम भी इसको और बड़े स्तर पर बढ़ाएं, और सब लोग इस पर ध्यान दें कि ये खाद जो है हम लोगों के लिए अति जरूरी है। हाँ, इससे कोई हानि तो पहुंचता नहीं हानि है। नुकसान तो है नहीं। जो हम लोग यूरिया डाई मटिया खेत में डाल रहे हैं, उससे नुकसान हमारे शरीर को हो रहा है, और वो दवा में जा रहा है। तो कम से कम दवा में ना जाए, उसके लिए हम लोग इसको ज्यादा यूज करें खेतों में। देख सकते हैं कि दोस्तों, जब यूरिया आप खेत में डालते हैं तो वो एक तरह से अपने आपके शरीर पे जब वो खाते हैं सब्जी के माध्यम से या फिर फसल के माध्यम से, जब आपके शरीर में जाता है तो कहीं ना कहीं नुकसान पहुंचाता है। लेकिन ये है नेचुरल चीज है, इसको आप अगर खेतों में डालते हैं या इससे सब्जी उगाते हैं, फसल उगाते हैं, तो इससे आपके शरीर में कोई हानि नहीं पहुंचता है, कोई नुकसान नहीं होता है शरीर में। तो ज्यादा से ज्यादा इस तरह के खाद का इस्तेमाल करना चाहिए आप लोगों को, या फिर जो भी किसान भाई है जो शुरुआत कर रहे हैं, जो ज़्यादा मात्रा में अपना फसल उगा रहे हैं, उनको इस तरह के खाद पे विशेष ध्यान देना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह के खाद को यूज़ करें, ताकि नेचुरल सब्जी या नेचुरल फसल आपको मिल सके। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं। जानकारी कैसी लगी मिलते हैं किसी और धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।